अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम की तब्दीली में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। समर की तैयारियां मैं किस तरह से करती हूं और समर सीज़न को मैं किस तरह से वेलकम करती हूं, आज आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। विंटर में मैं अपने घर को कोजी लुक देने के लिए ज़्यादातर डार्क कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर आज मैं सारी सोफ़ा थ्रोज और डेकोरेशंस को हटाकर अपनी जो समर में इस्तेमाल होने वाली सोफ़ा थ्रोज हैं उनको निकाल लूँगी, क्योंकि विंटर्स में इस्तेमाल की जाने वाली सोफ़ा थ्रोज थोड़ी सी थिक फैब्रिक से बनी होती हैं और समर में इस्तेमाल की जाने वाली थ्रोज थोड़ी लाइट फैब्रिक से होती हैं। दोनों ही फ्लीस है, लेकिन दोनों डिफरेंट किस्म की फ्लीस है। तो यहाँ पर मैंने अपने समर के लिए अपने लिविंग रूम को रेडी कर लिया है। जिस तरह लिविंग रूम्स में डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से बेडरूम्स में भी कोजी लुक देने के लिए डार्क कलर्स को इस्तेमाल किया गया था विंटर में। लेकिन अब ये सारे डार्क कलर्स की बेडशीट्स को मैं यहाँ से हटा लूँगी, वॉश करके ड्राई करके इनको मैं स्टोरेज में रख दूँगी ताकि इनको भी मैं नेक्स्ट विंटर में इस्तेमाल कर सकूँ। उनके बदले मैंने यहाँ पर ये न्यू बेडशीट्स बिछाई हैं जिसमें बहुत ही अच्छे समर और स्प्रिंग कलर्स हैं। जब मैंने पुरानी बेडिंग्स को हटाया था तो मैंने मैट्रेसेस के ऊपर बाइकार्बोनेट सोडा को छिड़क दिया था। तकरीबन 1 घंटे तक सोडे को मैंने उसके ऊपर ही रहने दिया था। 1 घंटे के बाद वैक्यूम क्लीनर से उसे क्लीन करने के बाद मैट्रेसेस के ऊपर मैंने मैट्रेस कवर चढ़ाए थे और फिर उसके बाद मैंने शीट्स को लगा दिया था। बाइकार्बोनेट सोडा को अगर हम महीने में एक बार भी अपनी बेडिंग्स पर या सोफास पर स्प्रेड करके अच्छे से उसे वैक्यूम कर लें तो हमारे घर में बैक्टीरियाज के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाइकार्बोनेट सोडा अगर आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन नहीं कर सकते हैं या वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी ब्रश की मदद से अच्छे से उसे झाड़ भी सकती हैं। अभी बारी आती है मेरी बेडरूम की। मेरी बेडरूम में इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने अपने मैट्रेस को बाइकार्बोनेट सोडा से डीप क्लीन किया था। आज सिर्फ मैंने स्टीम आयरन से मैट्रेस को स्टीम कर लिया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर इस पर मैंने शीट्स वगैरह चेंज कर ली थी। बेडशीट्स को चेंज करने के बाद मैंने जो मेरे पिलोज इस्तेमाल हो रहे थे उनको यहाँ से हटाकर वॉशिंग में डाल दिया था और जो पहले से मैंने वॉश करके स्टोर रूम में रखे थे उनको निकाल के नए कवर्स चढ़ा लिए थे। इसके अलावा डुए भी मैंने जो विंटर वाला था उसे साइड पे करके वॉशिंग में रख दिया है और जो समर वाला था उसे मैंने निकाल के उस पर मैंने कवर लगा लिया था। यहाँ गर्मी में डुए डिफरेंट होते हैं और सर्दी में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ यूके में नहीं होती, इसलिए हमें डुए या लाइट क्विल्ट की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और यहाँ पर मेरी बेडरूम बहुत अच्छे से समर के लिए रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा क्लटर मुझे बेड्स में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुशन्स या बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस मैं अपनी बेडरूम्स में नहीं रखती हूँ। अगर आपके यहाँ गर्मियों में फ़ैन इस्तेमाल होता है या एसी इस्तेमाल होता है तो बेडशीट्स चेंज करने से पहले फ़ैन को क्लीन कर लीजिए और एसी के भी फिल्टर्स वगैरह निकाल के गर्मी के लिए उसे भी क्लीन करके तैयार कर लीजिए। मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम फ्रेश प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ना सिर्फ समर्स में बल्कि मेरे घर में हर सीज़न में फ्रेश प्लांट्स होती ही हैं। इंडोर प्लांट्स हमेशा घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में मदद करती हैं। ये ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो ट्राई कीजिए, अपने घर में फ्रेश प्लांट्स लगाइए। और फ्रेश प्लांट्स जिस रूम में होती हैं, जब आप सुबह के वक्त उस रूम में एंटर होंगे तो उस रूम की खुशबू ही अलग होती है। एंटर होते साथ ही बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है और सुबह के वक्त जब आप अपना टाइम थोड़ा सा प्लांट्स के साथ स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील होगा। मेरी डाइनिंग रूम विंडो में सुबह के वक्त ही सूरज आ जाता है और सुबह सुबह फजर के थोड़ी देर के बाद जब सूरज की पहली किरणें निकलती हैं तो यहाँ पर इन सन कैचर्स पर आकर पड़ती हैं और ये सन कैचर्स जब अच्छे से चमकने लगते हैं तो पूरे की पूरी डाइनिंग रूम एकदम से बहुत खूबसूरत लगने लगती है। सन कैचर के अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बालकनी है या कहीं पर आपने प्लांट्स वगैरह रखी हैं तो उनके साथ ये विंड चाइम्स भी बहुत खूबसूरत लगती हैं।
ये आप आसानी घर पर भी बना सकते हैं। आपको यूट्यूब पर विंड चाइम्स बनाने के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप लोग चेक कीजिए यूट्यूब पर, आप घर पर भी विंड चाइम्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी आइस क्यूब ट्रेस को भी निकाल कर अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख लिया है और इन्हें मैं फिल करके फ्रीज़र में रख दूँगी। ये जो मैं आपको आइस क्यूब ट्रे दिखा रही हूँ, ये बॉटल्स के लिए मैंने निकाली है और बॉटल्स में ये क्यूब्स ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बॉटल्स का जो ऊपर से मुँह होता है वो काफ़ी नैरो होता है, इसलिए उसमें बहुत बड़े साइज़ के आइस क्यूब्स नहीं जा सकते, इसलिए मैं बॉटल्स के लिए दूसरे इस्तेमाल करती हूँ। कुछ ही दिनों में स्मूदीज़, लस्सी, ड्रिंक वगैरह बनेंगे, तो पहले से ही आइस क्यूब्स अगर हम बना के रख लें तो हमारे लिए काफ़ी आसानी रहती है। समर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी वाटर बॉटल्स हैं उनको भी मैंने निकाल के अच्छे से वॉश करके ड्राई करके एक बास्केट में रख दिया है, क्योंकि वक्तन फवक्तन जब हमें घर से बाहर जाना पड़ता है तो हम अपने साथ ये बॉटल्स को ज़रूर कैरी करते हैं। इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड कर लेते हैं और अपने साथ पूरे दिन के लिए 1 या 2 बॉटल्स को ज़रूर कैरी करते हैं। मेरे हस्बैंड आइस क्यूब्स वाटर नहीं पीते हैं, वो इसलिए प्लेन वाटर बॉटल ही अपने साथ रखना पसंद करते हैं। वैसे तो समर में हर वाटर बॉटल ही अच्छी होती है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो थर्मस स्टाइल है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में सभी घरों की तरह मेरे घर में भी ज़्यादातर ड्रिंक्स पिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने घर में मौजूद जूसर, स्मूदी मेकर्स, ब्लेंडर्स, इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके एक कैबिनेट में रख लिया है। जब भी किसी को भी कोई ड्रिंक बनाना होगा तो वो बआसानी यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे। गर्मी के दिनों में हमें फ्रूट्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत गुड होते हैं गर्मी के दिनों के लिए, और मेरे घर में ज़्यादातर फ्रूट्स खाए जाएं, इसलिए हर सुबह मैं एक छोटी सी बास्केट में फ्रूट्स को वॉश करके यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, ताकि आते जाते इन पर नज़र पड़ती रहे और जिसको जो लेना हो वो बआसानी यहाँ से उठाकर खा सकें। मेरे घर में इस्तेमाल होने वाली सारी पैडिंग्स मशीन वॉशेबल है और मैं घर पर बआसानी उसे वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर जो पिलोज़ वगैरह मैंने चेंज किए हैं उनको वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वॉशिंग पॉट को यूज़ किया है, कंफर्ट को यूज़ करूँगी और इन्हें मैं वॉश कर दूँगी इनकी जो इंस्ट्रक्शन लेबल के ऊपर लिखी है उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि घर में इस्तेमाल होने वाली सभी पैडिंग्स या कोई भी किसी किस्म का भी आप कपड़ा वॉश करते हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शन ज़रूर होती है। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही हमेशा अपने घर के क्लोथ्स को वॉश किया करें। समर स्टार्ट हो और कपड़ों की बारी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपने क्लोजेट से सारे घर पर पहनने वाले कपड़े निकाल लिए हैं। सिर्फ 2 विंटर के ड्रेसेस मैं अपने क्लोजेट में ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी कई बार बीच में सर्दी आ जाती है और हमें विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसलिए ना सिर्फ मैंने अपने क्लोजेट में बल्कि अपनी पूरी फैमिली के क्लोजेट्स के अंदर 2-2 जोड़े विंटर वाले रखे हैं। और वैसे भी जो हम घर से बाहर पहनते हैं वो इतने समर क्लोथ्स हम नहीं पहन सकते, यहाँ पर लाइट सी जैकेट पहनना ही पड़ती है। तो अभी जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं उनको मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया है, ये सिर्फ घर में पहनने वाले जितने भी विंटर क्लोथ्स हैं उन सबको मैंने संभाल दिया है। 2-2 जोड़े क्लोजेट्स में रख लिए थे और इन कपड़ों को ना तो वॉश करने की ज़रूरत है और ना ही आयरन करने की ज़रूरत है। बस एज इट इज़ मैंने इनको निकाला है, निकाल के तय करके इनके पैकेट्स में डाल के इनको मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। और अभी बारी आती है उन सारे ब्लैंकेट्स या थ्रोज की जो मैंने दिन को वॉश किए थे, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इन्हें तय करके मैं स्टोर रूम में रख लूँगी। मेरे घर में हमेशा नए सीज़न को वेलकम करते हुए और पुराने सीज़न की शिफ्ट को क्लोज करते हुए जितना भी पुराने सीज़न का सामान होता है उसे एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ। जो सामान मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीज़न इस्तेमाल नहीं होगा उस सारे सामान को मैं डिक्लटर कर देती हूँ। और डिक्लटर करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे कैबिनेट्स में, स्टोर रूम्स में, घर के अंदर बहुत सारी स्पेस बन जाती है। और उस स्पेस के होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मौजूदा सामान है हम बआसानी अपने घर में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं।
इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आ गई हूँ अपने व्लॉग के एंड तक। आई होप आपको आज का ये मोटिवेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।